For the third year in a row, India experiences its worst heatwave. The month of April is the hottest ever on record. Heatwave warnings are extended day after day in Mumbai, a city of 21 million, where most of the population lives in informal settlements. Like this 120 square foot home in the suburbs of Bandra. It's a thing of pride for 50-year-old Firoz, who's worked hard to afford it for his wife and 2 sons. देखो भाई 4 पंखे हैं कि एक पंखा इधर है ये बच्चे के लिए, दूसरा पंखा है ये वाइफ के लिए, तीसरा पंखा है उधर बेटा सोता हुआ है। फिर भी इतनी गर्मी होती है कि एडजस्ट चालू होने के बाद भी गर्मी कम नहीं होती। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मिडिल क्लास के आदमी है, गर्मी निकालनी पड़ती है। ऐसे है नहीं, हम लोग को गर्मी, बारिश, ठंडी इन सब चीज़ की आदत हो गई है। जैसा अभी इतनी गर्मी है, 40% गर्मी है, आप ज़रा दरवाज़ा खुला करके सोना पड़ता है। 1-2 घंटे के बाद इधर उधर करवट बदलने से नींद आ जाती है। Homes like his are typical in the slums. They actually live in homes which are meant for industrial use. If you think about it, a metal sheet roof was never designed for humans to be living under it. Because they are cheap, they are being used as home construction materials, and that's what we are seeing a lot in the informal settlements. They have very little protection from the sun, and 60 to 70% of, for example, a city like Mumbai lives in conditions of this kind of vulnerability and precariousness. For Firoz, there was no escaping the heat, whether at home or at work. गर्मी के कारण काम में बहुत मुश्किल होती है, रिक्शा चलाने नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है, चलाना पड़ता है। परिवार है, घर का रेंट है, लाइट बिल है, गैस का बाटला है, बच्चों की फीस है, ट्यूशन फीस है। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सलाम वालेकुम खाला। बहुत तेज़ धूप है यार, झाड़ का भी साया नहीं आ रहा है, बहुत पसीना निकल रहा है। For the next 15 hours, Firoz will be ferrying passengers across the sweltering Mumbai suburbs. कम से कम मैं 2 शिफ्ट रिक्शा चलाता हूँ, यानी कि 15 घंटा। जब जाके बनते 2-2.5 हज़ार। नहीं, अगर मैं 8 घंटा चलाऊँ तो फिर घर का रेंट भी नहीं भर सकता हूँ। बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं, सर का पसीना पैर के से निकलता है, पूरा चिक बदन हो जाता है कि दिल बोलता है कि रिक्शा नहीं चलाओ, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें चलाना पड़ता है। Back home, Firoz's wife, Sharmeen, has to cope with a limited supply of water, despite the heat and the increased need for water for drinking and bathing. ये 2 घंटे ही रहते हैं मेरे पास पानी का सारा काम करने के लिए ही, और इस 2 घंटे में मुझे करना है। पानी फिर बाद में आता नहीं है, 4 से 6 पानी आता है। ये पंप से भरती हूँ बटन चालू करके, और ड्रम भरती हूँ, बाल्टी हो गया, टब हो गया। इस घर में तो जगह नहीं है स्टॉक करके पानी रखने। मुझे नहाने पानी लगता है, कपड़ा धोने, बर्तन धोने और खाना बनाने लगता है, पीने पानी लगता है। यहाँ जिसके यहाँ फ्रीज नहीं है, मुझे पानी देना पड़ता है। Outside, the afternoon heat is becoming almost unbearable. Firoz gets fewer rides. धूप चमकने लगती है और फिर गर्मी होते होते क्या ना पैसेंजर भी मिलते नहीं, क्योंकि गर्मी के मारे पैसेंजर भी बाहर नहीं निकलते।
फिर हम क्या करते हैं, जब पैसेंजर ही नहीं है तो हम कहीं झाड़ भीड़ की छाँव में या फिर तो काटर रोड, बैनिस्टैंड, हवा के, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे बैठ जाते हैं लगा के। बांद्रा में एक बात अच्छी है कि पेड़े बहुत है। हम लोग को गर्म होता है तो हम कोई भी पेड़ के नीचे लगा के आराम कर लेते या सो जाते, या तो फिर मोबाइल में टाइम पास करते या कोई दोस्त यारों से बात करते। Meanwhile, Sharmeen is finding no relief, even indoors. बहुत ज़्यादा गर्मी होती। घर छोटा है, पंखे चार चार लगाने के बाद भी पंखा गर्म हवा ही फेंकता है, ठंडा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड जाते जब से दरवाज़ा खुला ही रहता है, जब रात का टाइम हो जाता है तो हम लोग बंद करके ऐसे ही बैठे हुए रहते। The current structure of informal settlements compounds this issue of heat. Also, the number of people living in a small place. Another factor that we often discount is the exchange of heat between people who are occupying the same space. In about 100 square foot space, there are 6 or 7 people sleeping. One person's body heat is being radiated to the neighbor. So the structure, the crampedness, the congestion, the lack of air movement, all of this makes everything very vulnerable. The design of Mumbai's crowded makeshift slums makes them a heat trap. And that's of concern for millions of residents, when climate experts are warning of more intense and frequent heat waves in the years ahead. अच्छा, ये मौलाना जी को जो अपना मैकेनिज्म बनाया था, अपना जो आपने देखा है ना नया वाला, Vivek Gilani's non-profit Fair Conditioning Foundation has been looking into simple, low-cost ways for slum dwellers to retrofit their homes. the fundamental idea is to prevent the sun's heat from hitting any surface. Now, traditionally, we've had trees to shade, but there are hardly any trees available to shade. This retractable roof is one of the ideas the NGO and its partners came up with. They collaborated with residents skilled in construction to retrofit homes in a pilot project. So, in a way, the covering above the home functions like a tree. It protects you from the sun's heat in the daytime, but in the night time, we need to allow that exoskeleton to open up so that the hot roof can reject its heat to the sky. You will see about a 6 to 8 degree temperature drop in most cases. जब पहले क्या वो नहीं था ना, तो यहाँ जब खड़े होते थे तो पूरा पतरे की गर्मी नीचे आती थी। अभी नहीं आता है, पतरा नहीं गर्म होता है, पतरे को मतलब सही रखता है, ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। Now, in places where that outside movement is difficult, in those situations, the second best thing you can do is to have a covering on the inside that tries to delay the heat from coming in. The inner surface of this home's roof has been fitted with a special lining. यह शीट एक थर्माकोल के तरह से होती है, स्पंज जैसा होता है। इसके नीचे यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर की एक शीट सिल्वर का एक परत लगाई हुई है, जिसके ज़रिए से जो हीट है वो ऊपर डायरेक्ट नीचे घर पे नहीं आती। छत पे जब डायरेक्ट धूप पड़ती है तो फिर वो धूप डायरेक्ट नीचे अंदर घर पे कन्वर्ट नहीं हो पाती है। Grants have helped with the installations that cost about 12,000 Indian rupees or $144 each. But to scale up this pilot project, Vivek needs more funds. There is a lot of interest in looking at the formal built world because we have an aversion to accepting and acknowledging that most of our neighborhoods are informal settlements. It does not go well with the idea of the shining India or the globalized India, but 70% of Mumbai, for example, lives in conditions like this. Till bilateral aid programs recognize that most of the interest and most of the funding support is going to cool formal buildings by builder developers who already have the resources. Unless that issue is addressed, I think these will only be sporadic efforts. I think the approach we need to take is the kind of approach we took during COVID-19. Protecting human life needs to be primary, and I think the whole issue of heat needs to be urgently thought of as a human rights and a health issue. As the day draws to a close, the weather takes a sudden turn, going from a furnace-like 41 degrees Celsius to a downpour
and evening temperatures in the mid-20s. क्योंकि इतना गर्म हो रहा था। ये खुदा की कुदरत देखो, बिना मौसम बारिश और तूफान। But this doesn't bring relief for everyone. कुछ लोग ऐसे क्या वोमिट कर लेते हैं, कोई चक्कर खा के गिर जाता है, क्योंकि वो नीचे और ऊपर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे एक गर्मी इंसान बर्दाश्त भी कर देगा, इंसान नहीं। But Feroz is determined to celebrate a special occasion, थैंक यू सर। no matter the weather. मौसम खराब होने की वजह से बारिश आ गई। अभी घर भी चला जाता हूँ और शमीम को बोलता हूँ कुछ पार्सल लेकर आ गया हूँ। ऐसी भी अपनी शादी की सालगिरह है, क्यों नहीं मिलके पार्टी कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा पूरा दिन 15 घंटा गाड़ी चला के जब घर से आता है बहुत थकान रहती, लेकिन बच्चों को देख के थकान उतर जाती। फिर वाइफ माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती, गरम गरम खाना देती है, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। फिर उनको भी पैसा ऐसा दे के माशाल्लाह सब पूरा हो जाता है। At the end of a long day that has swung from one weather extreme to another, an ice cream treat brings comfort. ये आपकी शादी की सालगिरह रही, उससे पहले मुँह मीठा करा रहे। नमकीन भी है, ये आप खाओ, वो हमको खिलाओ। अल्लाह तुम्हारी उम्र, तुम्हारी बीमारी था, माशाल्लाह।